हाय, नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी लाइफ मस्त चल रही होगी। गर्मियाँ बहुत पड़ रही हैं और इधर नॉर्थ साइड में तो बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो देखिए वेदर कोई भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, अगर वो अपने एक्सट्रीम पे है तो उससे बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है उससे हमें हमारे बालों को, हमारी त्वचा को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है या उनको झेलना पड़ जाता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो हमारे बाल ड्राई होने लगते हैं और स्कैल्प ड्राई होने लगती है, या तो पसीने की वजह से, चिपचिपाहट की वजह से उसमें तरह तरह के डस्ट पोल्यूटेंट का डिपोजिशन होता है, जिससे स्कैल्प में इन्फेक्शन होता है, ईचिंग होती है, उससे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, डैंड्रफ हो जाती है। इसी तरह सर्दियों के मौसम में भी हमें ड्राई स्कैल्प, ड्राई हेयर और फ्रिजी हेयर की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर उमस है तो फिर वही चिपचिपाहट और उसकी वजह से बालों में हमेशा हमारे बाल चिपचिपे रहते हैं, जिससे स्कैल्प में भी चिपचिपाहट रहती है पसीने की वजह से, तरह तरह के डिपोजिशन और फिर वही हेयर फॉल। तो और उस उन सारी चीज़ों की वजह से और भी तरह तरह की प्रॉब्लम, ईचिंग और स्कैल्प इन्फेक्शन और भी तरह तरह की प्रॉब्लम होती है, जिससे हमारे बालों को नुकसान होता है। तो आज हम एक ऐसा हेयर ऑयल बनाने वाले हैं जिससे आपके बालों की ड्राइनेस, स्कैल्प की ड्राइनेस दूर होगी, आपके स्कैल्प के इन्फेक्शंस दूर होंगे, आपके अगर आपको डैंड्रफ है तो वो दूर होगी। अगर हार्मोनल चेंजेस की वजह से या वेदर चेंजेस की वजह से या आपकी गलत जीवन शैली की वजह से आपके बालों में को झड़ना शुरू हुआ है तो वो दूर होगी। इन सब के साथ इसके कुछ एडिशनल बेनिफिट भी हैं कि ये आपकी हेल्दी सेल की ग्रोथ को बढ़ावा देगा, जिससे आपके बाल भी हेल्दी उगेंगे और बाल भी हेल्दी रहेंगे। और आपके हेयर की रीग्रोथ को बढ़ावा देगा, आपके बालों का घनापन बढ़ाएगा, आपके बालों को की लेंथ तेज़ी से बढ़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस ऑयल को बनाते कैसे हैं, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं और उसको यूज़ कैसे करना है, और साथ में बात करते चलेंगे इंग्रेडिएंट्स के गुण की और इस ऑयल के गुणों की कि ये आपके बालों को कैसे कैसे फ़ायदा पहुंचाएगा। तो चलिए देखते हैं। इस ऑयल को बनाने के लिए जो पहला इंग्रेडिएंट हम लेंगे वो लेंगे ऑयल, क्योंकि हम हेयर ऑयल बना रहे हैं। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे नारियल का तेल। नारियल का तेल हम इसलिए भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में ऑलरेडी हमको बहुत ऑयलिंग अपने बालों में करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ही हैवी सा फील होता है और गर्मी भी बहुत लगती है। तो नारियल का तेल थोड़ा हल्का होता है। अगर हम इसे कंपेयर करें दूसरे तेलों से, जैसे वो सरसों का तेल हो या तिल का तेल हो, वो थोड़ा हैवी होते हैं, ये थोड़ा हल्का होता है। और इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में फैटी एसिड पाए जाते हैं, तो ये एंटी डैंड्रफ एजेंट की तरह भी काम करता है, जिससे अगर आपके बालों में पसीने की वजह से या उमस की वजह से डैंड्रफ हो रही है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। ये बहुत ही अच्छा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी से भरा होता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है इसमें, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, जिससे ये आपके बालों की ईचिंग, रैशेज, इरिटेशन या किसी भी तरह के इन्फेक्शन को दूर करने में सक्षम है। नारियल के तेल से, अगर गुनगुने नारियल के तेल से आप अपने स्कैल्प में मसाज करते हैं और तो उससे आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा मिलता है, जिससे एक हेल्दी हेयर ग्रोथ मिलती है आपसे और आपको। और नारियल का तेल आपके स्प्लिट एंड की समस्या को दूर करने में भी सक्षम है। इन सब बातों के सिवा भी बहुत गुणों का खजाना है नारियल का तेल। अगर आपको जानना है तो आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट हम लेंगे नारियल का तेल। और अब इसमें लेते हैं हम अपना दूसरा इंग्रेडिएंट। और हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है एलोवेरा। और एलोवेरा में इतनी अच्छी मात्रा में और इतनी तरह के विटामिन पाए जाते हैं जो हमारे स्कैल्प की सेल के टर्नओवर को या उसके विकास को बढ़ाते हैं, जिससे हमें स्वस्थ और चमकदार बाल मिलते हैं। और ये बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें, जिससे अगर हम इसे अपने स्कैल्प पे अप्लाई करते हैं तो हमारी स्कैल्प मॉइस्चराइज रहती है, हमारे स्कैल्प हाइड्रेट रहती है, हमारे बालों को अच्छा खासा हाइड्रेशन मिलता है। इसमें फैटी एसिड भी होते हैं जिनके जो बहुत ही अच्छे, जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे स्किन के रैशेज, इन्फेक्शन, ईचिंग को शांत करते हैं। और अगर हम
एलोवेरा को अपने स्कैल्प पे रब करते हैं, खाली एलोवेरा को लेकर भी हम अपने स्कैल्प पे रब करते हैं और उसके घंटे भर बाद अपने हेयर को वॉश कर लेते हैं, तो हमारे बालों की ड्राइनेस की समस्या से हमको छुटकारा मिल जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गुणों से भरपूर है और ड्राइनेस को दूर करने में तो ये बहुत ही गुणकारी है। ये आप सब जानते हैं, हम इसे स्किन पे भी अप्लाई करते हैं एज़ अ मॉइस्चराइज़र, हम इसे अपने बालों पे भी अप्लाई करते हैं। ये बहुत ही अच्छा कंडीशनिंग एजेंट भी होता है जो हमारे बालों को बहुत ही अच्छी कंडीशनिंग देता है, हमारे बालों को सॉफ्ट बनाता है और हमारे बाल उलझते नहीं हैं और इन सब के सिवा ये हमारे बालों की रीग्रोथ को भी बढ़ावा देता है। तो दूसरा इंग्रीडिएंट हम ले लेते हैं एलोवेरा और अब हम लेते हैं अपना तीसरा इंग्रीडिएंट और वो है अदरक। अदरक में बहुत सारे गुण हैं, इसमें जिंक एंड मैग्नीशियम पाया जाता है जिससे हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है, हमारे बाल भी घने होते हैं। अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या आपके स्कैल्प पे खुजली होती रहती है, तो आप अदरक का जूस अपने बालों पे लगाइए, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके बालों में अगर आपके घर में बच्चे हैं और उनके बालों में जुएँ आ गए हैं, तो भी अगर आप अदरक का जूस वीकली उनके बालों में लगाते हैं और घंटे भर बाद बालों को धो देते हैं, तो आपके बच्चों के बालों से जुएँ की समस्या भी धीरे-धीरे शांत हो जाएगी। अदरक का जूस स्कैल्प पे लगाने से हमारे जो स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन है, वो तेज़ी से बढ़ता है और उसका सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से हमारे जो स्कैल्प में सेल्स हैं उनकी ग्रोथ होती उनका विकास होता है और उससे हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है, हमारे बालों में घनापन आता है और हमारे बालों की लंबाई भी बढ़ती है। जिन लोगों को ये समस्या है कि बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है, वो इस ऑयल को ज़रूर अप्लाई करें, ये उनको ज़रूर फ़ायदा देगा। इसके सिवा अदरक बालों को काला करने में भी सक्षम है और बालों को घना करने में भी सक्षम है। तो ये 3 बहुत ही पोटेंट और बहुत ही गुणकारी इंग्रीडिएंट मिलाकर हम बनाएँगे आज का डीआईवाई हेयर ऑयल। तो अब देखेंगे इसको बनाना कैसे है और फिर इसको अप्लाई कैसे करना है। और इनके गुणों के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, अगर मैं ज़्यादा एक-एक चीज़ को बताने लग जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप गूगल में जाके सर्च करिए, उनके गुणों के बारे में पढ़िए, उनके फ़ायदे के बारे में पढ़िए, फिर इस हेयर ऑयल को बनाइए और लगाइए। ज़रूर फ़ायदा करेगा ये आपको। तो चलिए देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो चलिए देख लेते हैं हेयर ऑयल को बनाने की प्रोसेस और उसका एक वीडियो भी ऐसे साइड में मैं डाल दूँगी, तो आप उसको भी देखते रहिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी कि इसको बनाना कैसे है और उसकी प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हमें लेना है एलोवेरा। एलोवेरा का एक टुकड़ा जो लगभग 10 से 12 इंच का हो। मेरे घर में लगा हुआ था तो मैंने घर से ले लिया और इसमें मैं आपको ऑप्शन नहीं दे सकती हूँ कि आप एलोवेरा जेल ले लीजिए। इसमें आपको फ्रेश एलोवेरा ही लेना पड़ेगा और फिर हम उस एलोवेरा के टुकड़े को लेके अच्छे से पानी से साफ कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर की परत को निकाल कर जो अंदर का गूदा होता है व्हाइट कलर का, उस गूदे को टुकड़े-टुकड़े में निकाल लेते हैं और उसको अलग रख लेते हैं। हमको इसको टुकड़े-टुकड़े में ही निकालना है और ऐसे ही ऑयल में डालना है। हमें इसका जूस नहीं बनाना है या हमको इसको लिक्विड फॉर्म में नहीं लाना है, हमको एलोवेरा को ऐसे ही टुकड़े में रखना है, ठीक है? इसके बाद हम लेते हैं 1.5 से 2 इंच का एक अदरक का टुकड़ा और उसको हम घिस लेते हैं, उसको भी हम अलग रख लेते हैं। फिर एक लेते हैं छोटा-सा कोई भी बर्तन, आपके पास छोटी-सी कढ़ाई है स्टील की ले लीजिए या छोटा-सा भगोना है, कोई भी छोटा-सा बर्तन ले लीजिए। मिट्टी का बर्तन है तो बहुत अच्छा है, मेरे पास तो नहीं था, लेकिन अगर आप लोगों के पास है तो आप मिट्टी के बर्तन में भी इसको बना सकते हैं। तो आप लेंगे एक छोटा-सा बर्तन, उसको स्टोव पे रखेंगे मीडियम आँच पर और फिर उस मिट्टी के बर्तन में आप डालेंगे थोड़ा-सा पानी। पानी डालने के बाद उसमें आप एक स्टैंड रखेंगे। अगर आप स्टैंड रखना चाहते हैं तो स्टैंड रखें, नहीं रखना चाहते तो आप डबल बॉयलर प्रोसेस से डायरेक्ट बर्तन भी उसमें रख सकते हैं। पहले मैं उसमें आपको दिखाऊँगी वीडियो में कि मैंने उसमें एक स्टैंड रखा, स्टैंड के ऊपर मैंने एक स्टील का भगोना रखा, छोटा-सा कटोरा या भगोना रखा, उसमें डाले मैंने 3 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून जो सर्विंग स्पून होते हैं नारियल का तेल डाला और फिर उसमें डाल दिया मैंने वो एलोवेरा के जो टुकड़े गूदे के टुकड़े हमने अलग करके रखे थे, हमने वो उसमें डाल दिए
और फिर डाल दिया हमने अदरक का घिसा हुआ टुकड़ा भी। वो ये तीनों चीज़ें हम उस स्टील के बर्तन में डाल के स्टैंड के ऊपर रख देते हैं और अब पानी धीरे-धीरे उबलना शुरू होता है। और इस तेल को पकने में टाइम बहुत लगता है, आपको 1 से डेढ़ घंटे लग जाएँगे। अगर आपको लग रहा है कि स्टैंड पे रखने से प्रोसेस बहुत स्लो हो रही है, तो आप स्टैंड को हटा दीजिए और जिस बर्तन में आपने ऑयल लिया है, उसको आप डायरेक्ट पानी के ऊपर रखिए, लेकिन आपको पानी की क्वांटिटी चेक करनी पड़ेगी कि इतना ना हो कि वो बॉयल होके तेल पे आके मिक्स हो जाए। तो आपको पूरे टाइम पानी की क्वांटिटी चेक करनी पड़ेगी, जिससे पानी बॉयल तो हो लेकिन उबल कर उस बर्तन में ना आए जिसमें कि हमने ऑयल रखा हुआ है। तो हम इस तरीके से इसको डबल बॉयलर प्रोसेस से पकाते रहते हैं और इसको तब तक पकाना है जब तक कि एलोवेरा का जो वाटर कंटेंट है वो खत्म नहीं हो जाए और उसका पूरी तरह से अर्क उस तेल में ना उतर जाए और अदरक का भी अर्क उस तेल में ना उतर जाए। और इसमें हमें 1 से डेढ़ घंटे लगते हैं। तो हम धीरे-धीरे पकाते रहेंगे और फिर 1 से डेढ़ घंटे बाद आप देखेंगे कि वो एलोवेरा के जो टुकड़े थे वो एकदम से अ, छोटे-छोटे होने लगे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पाएँगे और उसका अर्क पूरी तरह से तेल में चला गया है। तो जब हमें इस तरह के फॉर्म में ऑयल मिल जाए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा ऑयल तैयार है और हमें स्टोव को बंद कर देना है। तो अब हम बंद कर देते हैं अपना स्टोव और इसको पकाने में मुझे तो लगभग 1 घंटे 25 या 30 मिनट पूरे-पूरे डेढ़ घंटे ही मान लीजिए और इतना ही टाइम आपको लगेगा अगर आपने ऑयल और चीज़ों की क्वांटिटी उतनी ही रखी है जितनी हमने रखी है। और मैं आपको यही सलाह दूँगी कि आप इतनी ही क्वांटिटी में बनाइए, ये 1 पर्सन के लिए 1 महीने के लिए सफिशिएंट है। उसके बाद आप फिर से बना लीजिए और फिर से लगाइए। तो ठीक है, हमने अपना ये ऑयल स्टोव बंद करके उतार कर नीचे रख दिया और इसको ठंडा होने दिया। और जब ये ठंडा हो जाता है तो किसी भी स्ट्रेनर या छन्नी की मदद से या चाय की छन्नी की मदद से हम इसे एक काँच के जार में छान लेते हैं। तो इस तरह हमारा एक डीआईवाई हेयर ऑयल तैयार है जो आपके बालों की ड्राइनेस, फ्रिजीनेस और स्प्लिट एंड, बालों का झड़ना और इन सारी समस्याओं को दूर करने में सक्षम है और बालों को सॉफ्ट भी करेगा। तो अब हम देखेंगे कि इसको लगाना कैसे है। तो इसको लगाने से पहले हमें कुछ नहीं करना है, बाल धोने से पहले अगर आप ओवरनाइट लगा सकते हैं वेल एंड गुड है, नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, जिस दिन आपको हेयर वॉश करना है आप सुबह-सुबह इसको लगा लीजिए। 1 से 2 घंटे तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि आप इसको अपने बालों पे रखिए और उसके बाद आप हेयर वॉश कर लीजिए। लगाने से पहले आप इसको हल्का-सा गुनगुना कर लीजिए डबल बॉयलर प्रोसेस से और फिर बालों की जड़ों में लगाते हुए कम से कम 5 से 10 मिनट की मसाज दें। कोई भी हेयर ऑयल आप अप्लाई करते हैं, मैंने इतने सारे डीआईवाई हेयर ऑयल बताए हैं, उनमें से कोई भी हेयर ऑयल आप बनाते हैं और अप्लाई करते हैं, तो उनको गुनगुना करके अप्लाई करें क्योंकि जब बाल हम गुनगुना करके बालों में अपने स्कैल्प पे लगाते हैं, तो हमारी स्कैल्प एक्टिवेट हो जाती है और अब वो जो ऑयल ऑयल हम अप्लाई कर रहे हैं, वो अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होता है हमारे स्कैल्प में और उसके गुण हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बालों को मिलते हैं, उसके फ़ायदे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बालों को मिलते हैं और स्कैल्प के एक्टिवेट होने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बालों की ग्रोथ बढ़ती है। तो कोशिश करें कि गुनगुना तेल ही लगाएँ और मसाज भी दें 5 से 10 मिनट जिससे हमारी स्कैल्प हेल्दी होती है और उससे भी हमारे बालों की ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है, बालों का झड़ना भी रुकता है। तो ये हो गई लगाने की प्रोसेस। तो उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि बालों को तेल को बनाना कैसे है, उसे अप्लाई कैसे करना है। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इसको पूरे भरोसे के साथ बनाइए और पूरे भरोसे के साथ ही लगाइए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसका आपको नुकसान करेगा आपके बालों को या जिसका आपको साइड इफ़ेक्ट होगा। ये सिर्फ़ प्योर नेचुरल चीज़ें हैं और कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको नुकसान करे। सभी चीज़ें आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आपके बालों की समस्याओं के लिए, जिसके बारे में मैंने पहले ही ज़िक्र किया है, उन सबको दूर करने में सक्षम है। तो इस तेल को बनाइए, लगाइए और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि आपके बाल बहुत सॉफ्ट एंड सिल्की रहेंगे और बहुत ही मैनेजेबल रहेंगे। तो इसको बनाइए, लगाइए और आपको इसका कैसा रिज़ल्ट मिला, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपको गारंटी देती हूँ, बहुत-बहुत शानदार रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो बनाइए और लगाइए। साथ में यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पसंद आया है हमारा कंटेंट, उसे लाइक शेयर भी करिए एंड आज के वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट बाय बाय।